आप इस लाइब्रेरी से कब से जुड़ी हुई है? मैं जब कॉलेज में एडमिशन ली थी और कॉलेज में एडमिशन के बाद मैंने अपना सब्जेक्ट भी हिंदी ऑनर्स ही चुना था, तो उसी समय ही मैं इस लाइब्रेरी में आके नमस्कार, मैं सुषमा कनुप्रिया आपके सामने फिर से हाजिर हूँ सृजन नेटवर्क में और शुभजिता में और शुभजिता यूट्यूब टीवी में। और जैसा कि आप हमारे साथ देख रहे हैं कि है शुभांगी जायसवाल। शुभांगी कलकत्ता विश्वविद्यालय की छात्रा है और पढ़ाई उन्होंने पूरी की है। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे किताबों का मजमा है, तो हम आपको लेके आए हैं किताबों की दुनिया में। यह साहित्यिक अड्डा है मध्य कोलकाता का। हम बात कर रहे हैं सेठ सूरजमल जालान पुस्तकालय की। तो सेठ सूरजमल जालान पुस्तकालय, इसका एक लंबा इतिहास रहा है और यहाँ के तमाम साहित्यकार जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनके लिए आप इसे हिंदी का कॉफी हाउस कह सकते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे काम होता है और युवाओं की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि महाविद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर जो तैयारी होती है, ज़्यादातर साहित्य के विद्यार्थी भी आते हैं और चूँकि प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी आते हैं, तो युवाओं का यहाँ पे काफ़ी सहयोग रहता है, वे काफ़ी सक्रिय है। और शुभांगी आपको दिखाएंगे, तो मैं चाहूँगी कि शुभांगी आप अपना परिचय दें। मेरा नाम शुभांगी जायसवाल है, मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। आज हम इस विद्यालय के पर्यवेक्षण के लिए आए हैं और यहाँ के काफ़ी सारे लोगों से मिल रहे हैं, उनके स्टाफ के बारे में, उनके बारे में कि कैसा इनका अनुभव रहा है, यहाँ के जुड़े हुए छात्रों के और छात्रियाँ जितने भी पढ़ रहे हैं, जो एक समझते हैं कि ये एक साहित्यिक अड्डा है, उनके लिए यहाँ पर कैसा अनुभव रहा है और वो किस तरीके से किताबें लेकर जाते हैं, किस किस लोगों से मिलते हैं यहाँ पे, कितना उनका यहाँ पे सहयोग होता है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जानने को मिली। बिल्कुल सही कहा शुभांगी। और ये हिंदी के प्रहरी, जो कि हमारी कोशिश है सृजन नेटवर्क में, हिंदी के प्रहरी यानी जिन्होंने हिंदी की धरोहर को संभाल कर रखा है, कई तरीके से संभाल के रखा है, किताबों के जरिए संभाल के रखा है, धरोहर के जरिए संभाल के रखा है। तो हम इस कड़ी में अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज की जो कड़ी है वो है सेठ सूरजमल जालान पुस्तकालय, जो कि हिंदी और उसके साहित्य और भाषा की अनमोल धरोहर को अपने आप में सहेजे हुए है और आधुनिकता की ओर भी ये पुस्तकालय कदम बढ़ा रहा है। लेकिन ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए लेते हैं इस पुस्तकालय की एक झलक। जी, पहले तो हमें राम मंदिर पुस्तकालय के बारे में बताइए, उसके परिचय। ये बहुत पुराना पुस्तकालय है और काफी समय से आप यहाँ पे हैं, तो अपने कार्य के अनुभव के बारे में और इस पुस्तकालय के बारे में, इसकी क्या खासियत है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तकालय की स्थापना 1941 में हुई थी और ये पूर्वी भारत की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है संस्कृत और हिंदी की, नेशनल लाइब्रेरी के बाद। और इसके स्थापना के पीछे शेष सूरजमल जी का एक सपना रहा था, जिसको पूरा करने के लिए उनके बेटे सुपुत्र जो है, उनके सुपुत्र मोहनलाल जी जालान ने इसकी नींव डाली थी। लगभग 33,000 पुस्तकें हैं यहाँ पर, हिंदी की, संस्कृत की और विभिन्न विषयों को मिला करके लगभग 35,000 पुस्तकें हैं। लगभग 1300 के आसपास साधारण सदस्य हैं और 500 के आसपास आजीवन सदस्य हैं। ये कहा जा रहा है जैसे कि इंटरनेट का समय है और लोग इंटरनेट पे ही किताबें पढ़ लेते हैं। आज से 20 साल पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है? क्या आपको लगता है कि जो पुस्तक संस्कृति है उस पर इंटरनेट का प्रभाव पड़ा है?
हाँ, थोड़ा बहुत तो पड़ा है, लेकिन उस समय आज से 20 साल पहले की जो स्थिति थी उसमें एक सामान्य पाठक भी पुस्तकालय में आते थे। अभी की स्थिति ये हो गई कि सामान्य पाठक धीरे धीरे पुस्तकालय से कटते जा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो तो जुड़े हुए हैं, लेकिन सामान्य पाठक इससे कट रहा है। अब वो सामान्य पाठक को घर में बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से उनके मोबाइल में सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पाठक हैं यहाँ पर जो 88 वर्ष की उम्र हो गई, 50 साल से यहाँ मेंबर हो आते हैं किताब लेने को। मैंने किया ये काम पुस्तकालय में 2019 में किया। निराला जन्म जयंती के समय में सरस्वती पूजा के आसपास हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, जिसमें हम लोग ने चाहा था कि ये पीढ़ी जो है वो आवृत्ति सही ढंग से नहीं कर पा रही है, तो हम लोगों ने कॉलेज स्तर पर, मैंने विश्वविद्यालय स्तर पर और महाविद्यालय स्तर पर एक काव्य आवृत्ति की प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें 16 कॉलेजों के बच्चे ने भाग लिया था। और अभी हम लोग इस साल में 2020 के मार्च में करने वाले थे। इसको हमने सोचा था कि कॉलेज में जो भी महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में जो भी सिलेबस आए हैं इस समय, उस सिलेबस पर किन्हीं वक्ताओं को बुला करके एक विषय पर, मैंने उस सिलेबस में उसके अनुसार जो पढ़ने के लिए है उस पर किन्हीं वक्ताओं को बुला करके बुलवाया जाए उस पर, और बच्चों को बुलाया जाए, बच्चों को इससे जोड़ा जाए। तो आप किस तरीके की किताबें यहाँ से लेती हैं? मैं ज़्यादातर कहानियों की किताबें और आलोचनात्मक पुस्तकें, यही मैं ज़्यादा यहाँ से लेती हूँ और वही पढ़ रही हूँ। और अब तक क्या क्या पढ़ चुकी हैं? अब तक मैंने प्रिय बताइएगा जो आपको वो काफी पसंद आया। मैंने अखिलेश की कहानियाँ पढ़ी हैं, सुरेश शाह जी एक लेखक है उनकी कहानियाँ पढ़ी हैं, मन्नू भंडारी की कुछ कहानियाँ पढ़ी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर कुछ उपन्यास भी पढ़ी हैं, बिल्कुल, जो कि बांग्ला के उपन्यास है, लेकिन उनके हिंदी अनुवाद भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको मैंने पढ़ा है, जैसे बंकिम चंद्र है, फिर रविंद्रनाथ टैगोर है, तो उनकी भी जो उपन्यास है उसे भी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, पुस्तकों को डिजिटल बनाने की कोई योजना? हाँ, पुस्तकालय को डिजिटल बनाने के लिए हमारे अध्यक्ष माननीय भरत कुमार जालान जी इस पे काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, और हमारे कमेटी के सदस्य भी चाहते हैं कि ये चीजें हों, तो इस पे काम हो रहा है। अब देखिए कब ये संभव हो पाता है। जब मैंने हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लिया, मतलब जब मैं महाविद्यालय में भर्ती हुई और जब मैंने हिंदी ऑनर्स लेकर पढ़ना शुरू किया, तभी से मैं इस पुस्तकालय से जुड़ी हूँ, तभी से ये मेरा यहाँ पर मेंबरशिप है, सदस्यता मैं ली और ये आजीवन है। तो आप ज्यादातर पुस्तक किस समय में लेती हैं, सुबह के समय या फिर शाम वाले समय पर? जब मैं विद्यार्थी थी और कॉलेज में पढ़ती थी, तो हमारे कॉलेज का समय जो था 7:30 बजे का, तो मैं घर से जल्दी निकल जाती थी और सुबह के समय ही, क्योंकि ये 6 बजे खुल जाती थी लाइब्रेरी, इसीलिए मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक यहाँ पहुँच जाती थी और किताबें लेती थी ज़्यादातर। तो आप मॉर्निंग कॉलेज से हैं मतलब? बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब यहाँ के स्टाफ का अनुभव मतलब कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है। श्री मोहन आप सर तो सबसे मिली हुई है ना? बहुत, श्री मोहन सर और उनके पहले भी जो सर थे उन्होंने, वो भी बहुत अच्छे थे, और श्री मोहन सर तो हमें बहुत हेल्प किए। मतलब हम जब विद्यार्थी थे और बस हमें पता होता था सिलेबस ये है, ये चीज़ें पढ़नी है, वो चीज़ें पढ़नी, कुछ पता नहीं होता था कि क्या किताब ले, कैसी किताब ले, तो सर से ही आकर पूछते थे। और कैटलॉग भी कई बार सर वो कहते थे रेफर करो, पर वो हमें समझ में नहीं आता था, सर से ही पूछते थे, सर ही किताबें निकाल कर देते थे, आलोचनात्मक, विस्तृत, हर तरीके की किताबें सर देते थे, जिससे हमें बहुत मदद मिली। तो आपका कहना है कि मतलब सर को मुझवानी यादें थी? बिल्कुल बिल्कुल, सर को हर कुछ याद होता है। तो फिर आप बताइए कि जैसे मतलब ये आप तो बोल रही हैं कि आपके स्टाफ के साथ काफी अच्छा अनुभव रहा है, तो आप जैसे यहाँ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें जिसमें आप थोड़ी सी और प्रोग्रेस चाहती हो? ऐसे तो सर हमेशा किताबें मंगवा ही लेते हैं, जो आधुनिक किताबें, लेकिन फिर भी मुझे लगता है और भी कई किताबें हैं, जैसे अभी सिलेबस जो है बदल गई है, महाविद्यालय की भी और विश्वविद्यालय की भी, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है और भी किताबें आनी चाहिए,
जो कि सर मंगवा ही रहे होंगे, या कोरोना वायरस या लॉकडाउन के वजह से रुकी होगी चीज़ें। आधुनिक किताबें जैसे आधुनिक किताबों में मैं जब कॉलेज में एडमिशन ली थी पहली बार हिंदी ऑनर्स के साथ, तभी मैं इस लाइब्रेरी में आके सदस्य बनी। तो आपको किसी ने मतलब सुझाव दिया था इस लाइब्रेरी का? हाँ, मैं जलान सेठ सूरजमल जलान कॉलेज से हूँ, तो विवेक सर वहाँ पे पढ़ाते थे हमें। उन्होंने ही मुझे यहाँ पे बोला कि आके यहाँ पे सदस्य बन जाओ, और यहाँ अगर आओगी सदस्य बनने तो तुम पुस्तकों से जुड़ोगी, और विद्यार्थियों को पुस्तकों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो सोचते हैं इंटरनेट का जमाना आ गया है, तो इसीलिए सब सोचते हैं कि नेट से ही खोज लेते हैं, नेट से ही फटाफट पढ़ लिया, नोट्स मिल गया, तो पुस्तकों से नहीं मिलते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को पुस्तकों से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो फिर आप ये बताइए कि इस लाइब्रेरी में आप शाम के समय बुक लेती हैं ज़्यादा या फिर सुबह के समय में? जब मैं कॉलेज में थी उस समय तो मैं मॉर्निंग कॉलेज में थी, कॉलेज मेरा 7:30 बजे से शुरू होता था, तो इसीलिए मैं उस समय सुबह में आती थी। पर अभी क्या है कि बीएड कर रही हूँ, तो शाम में ही आने का समय मिलता है, सुबह नहीं समय मिल पाता, तो इसीलिए अब शाम में ही आती हूँ। अच्छा, तो क्या स्टाफ के साथ कैसा अनुभव रहा है आपका? स्टाफ के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा है। वो लोग बहुत मदद करते हैं पुस्तकों के चुनाव में, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं, हमें इतना समझ में नहीं आता कि कैसी पुस्तकें ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब कौन सी पुस्तकें पढ़ने से हमारा मतलब बुद्धि का विकास होगा। तो स्टाफ लोग बहुत हमारी मदद करते हैं। तो आप ये बताइए कि इस लाइब्रेरी से जुड़कर आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे अब प्रोग्रेस होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें किताबों को लेकर कुछ भी? हाँ, यहाँ पे जैसे अभी सिलेबस में बहुत परिवर्तन आ गया है, एमए का भी और ग्रेजुएशन का भी, तो इसीलिए अगर उसमें एमए में जैसे बहुत कुछ नया जुड़ गया है, और कॉलेज बीए के सिलेबस में भी बहुत कुछ नया जुड़ गया है। अगर उससे रिलेटेड किताबें आ रही हैं, अभी और भी आएंगी, मुझे पूरी आशा है। धन्यवाद। साइंस एक अच्छा करियर है, और पुस्तकालय का जो ट्रस्ट है, आप लोग का स्कूल भी है, कॉलेज भी है, बच्चों की कमी नहीं है, पुस्तकालय भी अधिक है, किताबें भी हैं। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि एक इस विषय में पाठ्यक्रम अगर बढ़ाया जाए, क्योंकि ये वोकेशनल कार्यक्रम है, तो इस बारे में क्या आप ऐसी कोई योजना है, आप ऐसा कर चाहेंगे? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई योजना बनी नहीं है, लेकिन आपने जब कह दिया तो सुझाव एक अच्छा है, हम आगे बात करेंगे अपने कमेटी के सदस्यों से। उम्मीद है कि हिंदी के प्रहरी के तहत सेठ सूरजमल जलान पुस्तकालय पर आधारित हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप किसी ऐसी जगह को जानते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी संस्था को जानते हैं जो आपको लगता है कि वो हिंदी की प्रहरी है, या आप पुस्तक समीक्षा करते हैं या लिखते हैं, तो वीडियो समीक्षा भी भेज सकते हैं, लिखकर भी भेज सकते हैं। तो अगली एपिसोड में या अगली कड़ी में हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक मुझे और श्रीभांगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।